अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर मान ले आपके पास कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान ले एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो कितनी है R। तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर कोई 2 पॉइंट चार्जेज, चाहे वो ये दोनों पॉइंट चार्जेज या तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या इनमें एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो सकता है। रही बात नेचर की कि इनके बीच में जो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स इन पे अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि इनका नेचर कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अभी हम यहाँ पे उसके नेचर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स कितना होगा। तो कहता है कि जो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के। ये दोनों जो चार्जेस है Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि ये 2Q चार्ज है, ये भी 2Q चार्ज है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4Q स्क्वायर। ओके, अगर ये 3Q1 ये 3Q2 है तो कितना हो जाएगा? 9Q1 9Q2। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये एक 3 है एक 2 है तो कितना हो जाएगा? 6Q1 Q2। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना वो इन दोनों के दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या कहता है ये लॉ? कहता है कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि जो हमने डिस्टेंस R मानी है, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। कहता है जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इस डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दूं तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम? कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने पर हम क्या लिख सकते हैं? इफ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब हम क्या करें बेटा? ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। वो कांस्टेंट मैंने क्या ऐड कर दिया? F इज इक्वल टू K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको बल्कि मैं K डैश कहूंगा यहाँ पे, K डैश Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, वेयर K डैश इज इक्वल टू में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K यहां पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू क्या होती है? ये जो K है ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू अगर इन ऐसा ही सिस्टम देखें तो कितनी हो जाएगी? 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये किसके अंदर है? एसआई सिस्टम यूनिट, एसआई सिस्टम के अंदर। ओके बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? वेयर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये क्या होती हैं। यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एप्सिलॉन नोट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बेटा, अब इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इस K की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे, इस K डैश की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वेयर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू में 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारी क्या आगे फाइनल इक्वेशन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। बेटा फोर्स की ये वैल्यू, ये फोर्स की इक्वेशन तब आई जब दोनों ये पॉइंट चार्जेज, ये दोनों जो पॉइंट चार्जेज हैं जो हमने अभी कंसिडर किए थे, जब ये दोनों पॉइंट चार्जेज किसमें रखे हों, वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेज किसी मीडियम में रखे हों, फॉर एग्जांपल वाटर में रखे हों या किसी दूसरे मीडियम में रखे हों, तो उस टाइम पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इजिकल टू में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। थैंक यू।